नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील की उम्मीद भी नजर आ रही है। ये तमाम फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड के प्राइजेस पर पड़ते हुए देख रहे हैं। क्रूड की बात की जाए, ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड या MCX के प्राइसेस पर अगर नजर डालें तो मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड 66 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइसेस स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। WTI क्रूड की बात की जाए तो वो भी तकरीबन $62 के करीब ट्रेड कर रहा है। MCX पर भी मजबूती दिख रही है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में भी अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी। 300 के करीब करीब का भाव पहुंच गया था। 4.5-5% की हमने उछाल देखी थी यहाँ पर नेचुरल गैस में। आप देख सकते हैं प्राइजेस 294 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई तो डाउन साइड भी प्राइजेस आए। अभी भी 4.5 या 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की इंट्राडे और शॉर्ट टर्म नजरिए से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, जिस तरह से हमने पहले देखा, बहुत ज़्यादा बेरिश मूवमेंट में दिख रहा था, क्रूड ऑयल प्रेशर बना हुआ था। 2-3 डेवलपमेंट्स आए। एक तो सैंक्शन की बात हुई, इसके अलावा ट्रेड डील भी होती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका और चीन के बीच। उसके बाद प्राइजेस में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। अब क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ से सर? क्रूड ऑयल को क्या आप और मजबूती में देख रहे हैं या वापस से डाउन साइड प्राइजेस आएंगे? देखिए, अगर आप आज से 10 दिन पहले देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्रूड की सप्लाई बहुत हाई थी। सप्लाई बढ़ती हुई नजर आ रही थी और जो ग्लोबल डिमांड थी वो कम थी, तो हमने क्रूड में एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था। और क्रूड के भाव नीचे, अगर आप WTI की बात करेंगे तो $57 तक आ गए थे। ब्रेंट भी ऑलमोस्ट $60 तक आ गया था। मगर सडनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे ही US और चाइना की ट्रेड डील में कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया, तो हमने देखा कि डिमांड जो है कुछ इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, जिसका असर भावों में पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक सैंक्शंस लगे हैं क्रूड कंपनी के ऊपर में, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये जो सप्लाई इशू है, इसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि भाव ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड हो गए थे, वहां से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो हालांकि देखिए, अभी भी जो सप्लाईज है वो काफी हाई है, मगर शॉर्ट टर्म में ये जो सैंक्शन लगे हैं कंपनीज के ऊपर में ट्रेड वॉर के चलते, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट हम प्राइसेस में आता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड के भावों में एक बाउंस बैक आ सकता है। मुझे लगता है कि ब्रेंट ऊपर में 68 से लेकर $70 तक दिखा सकता है। WTI के अंदर भी लग रहा है कि 64 से लेकर $65 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चांसेस है कि क्रूड के अंदर जो रिकवरी है वो यहाँ पर आ सकती है। तो जैसे जैसे आगे ट्रेड वॉर पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी, वो यहाँ पे रोल प्ले करेगी। और कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, उससे भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट क्रूड को आता हुआ दिख रहा है। क्रूड की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर, ब्रॉडर रेंज क्या रहेगा क्रूड का? देखिए, ब्रॉडर रेंज अगर हम बात करें तो WTI मुझे लगता है कि 55 से लेकर $65 के बीच रह सकता है। और अगर ब्रेंट की बात करें तो वहां पे 58 से लेकर $70 के बीच रह सकता है। हमने देखा जब भी $70 के आसपास आता है तो ओपेक प्लस मेंबर्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनको मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। क्रूड भी जो US है वो भी लगातार क्रूड को प्रोड्यूस कर रहा है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी हमने देखे थे US के जो इन्फ्लेशन के नंबर आए वो 3% आए थे। तो US पूरी लगा हुआ है कि किसी तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो 2% पे आ जाए। तो उनका मानना है कि क्रूड सबसे बड़ा पार्ट है। अगर क्रूड के प्राइस नीचे रहेंगे तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा। तो बिल्कुल वो कंटिन्यूअसली क्रूड पंप कर रहा है, जिससे कि क्रूड की सप्लाई बनी रहे और क्रूड के भावों में कोई भी जंप ना आता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आपको जरूर थोड़ा जंप देखने को मिल सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि प्राइसेस आपके दबाव में ही रहेंगे। ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड है और यहाँ पर जो ग्लोबल डिमांड है वो एज कंपेयर पिछले सालों के मुकाबले काफी कम है। जी बिल्कुल। शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखें तो थोड़ा सा पुश मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सर ने ये राय रखी। अगर लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखा जाए तो अभी भी क्रूड पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया, यानी प्राइसेस डाउन साइड जाएंगे। सर, ट्रेडिंग क्या कॉल क्या रहेंगे? क्रूड ऑयल के कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, क्रूड में मुझे लगता है कि 5380 के आसपास नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5300 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट ऊपर 5500 तक देखने को मिल सकता है। 5500 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो फिर 5600 से लेकर 5700 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड क्रूड में बना के चला जा सकता है।
क्रूड ऑयल में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5380 के करीब खरीदारी करें। अभी 5400 के ऊपर का भाव चल रहा है, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनानी है। 5500 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 5300 का लगाकर चल सकते हैं। हम नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू रहेंगे आपके? 294 के करीब का भाव चल रहा है, 4% से ज़्यादा की रिकवरी देखी हमने, थोड़ी सी मूवमेंट भी अच्छी खासे देखने को मिले। वोलेटिलिटी हमने कंटिन्यू देखी है पिछले 2-3 महीनों में नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा। सर, क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को लेकर आपकी? देखिए, नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो करीबन $3.96 के आसपास ट्रेड कर रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है नेचुरल गैस के अंदर, और खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे तो वहाँ भी प्राइस करीबन 294 295 के आसपास चल रहे हैं। तो मोमेंटम नेचुरल गैस के अंदर हमने पॉजिटिव होते हुए देखा है। पिछले अगर आप 15 दिनों की बात करेंगे तो वहाँ पे करीबन 20 से 25 रुपए की तेजी हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। विंटर सीजन की डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप देखिए कि जो मेन 3 महीने होते हैं जनरली, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, इसमें विंटर सीजन यूएस में देखने को मिलता है और उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ती है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो इन्वेंट्रीज है नेचुरल गैस की वो यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका इम्पैक्ट भावों पे रहेगा। और आगे आगे जैसे जैसे वाइल्ड वेदर होगा, माइल्ड वेदर होगा, उससे काफी हद तक सपोर्ट नेचुरल गैस की डिमांड पे रहेगा, उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम 1 या 2 महीने की बात करें तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव रहेगा। जो भी डिप्स मिलते हैं वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। विंटर सीजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नेचुरल गैस पे रहेगा, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में आपको नेचुरल गैस के भावों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में खरीदारी देखने को मिल सकती है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या नेचुरल गैस में? देखिए, बिल्कुल नेचुरल गैस में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 290 के आसपास खरीदारी करें। 284 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 300 रुपए तक देखा जा सकता है, और 300 के ऊपर चलता है तो फिर 305 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंट्राडे कॉल रहेगा, क्योंकि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर होने वाला है आने वाले 1 या 2 दिन में। तो वेरी इंट्राडे के लिए ही इसमें ट्रेड बनाए। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही। 294 के करीब का भाव चल रहा है, यानी 4 रुपए की गिरावट पर 290 के करीब आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। बाय करना है, 300 का टारगेट रहेगा, 284 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये हो गई नेचुरल गैस की बात। इसके अलावा हमने क्रूड ऑयल पर भी सर से राय ली है, फंडामेंटल्स भी बताए हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए गए हैं सर की ओर से, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस करें, और इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा, लेकिन आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।